हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक सर यूट्यूब चैनल्स। एंड हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का और 2 नंबर रह गया था, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, थोड़ा समझ लीजिए आप। नंबर 2 का सेकेंड बोला है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या बोला है 2 men and 5 men, 2 women and 5 women। तो 2 वोमेन और 5 मैन मिल के एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 3 वोमेन एंड 6 मैन मिल के 3 डे में कंप्लीट करते हैं। तो एक वोमेन पूरा काम को कितना दिन में करेगा और एक मैन इतना काम को कितना दिन में करेगा, वो हमको निकालना है। तो 1 वोमेन सपोज x डे में कंप्लीट करता है, लिखते हैं हम लोग, y को हम लोग मैन ले जाते हैं, मैन y दिन में कंप्लीट करेगा बोल के लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डे टेकन बाय द वोमेन इज इक्वल टू x टेकन बाय वोमेन टू फिनिश द वर्क, to finish the work is equal to x, and number of day taken by men to finish the work is equal to y। वोमेन x डे में फिनिश करेगी और मैन जो है वो y डे में फिनिश करेगा सपोज। और एक तो चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लो, सपोज एक आदमी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा बोलने से हम लोग बोलेंगे 1/10 वर्क। पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन लगा, तो एक दिन में कितना काम, वो पूरा काम को एक दिन में वो कितना किया, एक दिन में तो 1/10 किया। 2 दिन में कितना किया बोलने से 2/10 किया। ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, तो वर्क डन बाय वोमेन इन 1 डे, 1 डे में एक वोमेन का वर्क डन कितना होगा। वर्क डन बाय वोमेन इन 1 डे, तो 1 डे में ये टोटल काम को x दिन में फिनिश करते हैं ये लोग, तो एक वोमेन 1/x काम करेगी ना। पूरा काम को x दिन लगता है, तो वर्क डन बाय वोमेन इन 1 डे, 1 डे में 1/x लगेगा। वैसे वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। समझ में आ गया ये। एक आदमी एक काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसका वर्क डन बाय 1 डे अगर पूछेंगे तो 1/10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x दिन लगता है टोटल फिनिश करने के लिए, तो एक दिन का काम 1/x हुआ, ये 1/y हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 जन होते तो इंटू 2 हो जाएगा। अगर 2 जन होते, ये एक आदमी का एक दिन का काम 1/y हुआ, तो अगर 2 आदमी होते तो 1/y इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वोमेन एंड 5 मैन थे, तो हम लोग लिखेंगे 2 वोमेन थे मतलब 2/x प्लस 5 मैन थे मतलब 5/y, ठीक है। और बोला है कि फिनिश द वर्क इन 4 डेज, 4 डेज में
काम फिनिश होता है। इंटू 4 कर देने से ये काम फिनिश, टोटल वर्क को 1 लिया जाता है, ठीक है। तो 1 हुआ ये। 2 वुमेन का 1 डे वर्क प्लस 5 मैन का 1 डे वर्क को टोटल लगा 4 दिन, तो टोटल होके 1 डे मतलब एक काम कंप्लीट हुआ। वैसे नेक्स्ट बोला है कि अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन बोला है, तो 3 वुमेन बोलने से 3/x प्लस 6 मैन बोलने से 6/y, इन लोगों को कितना लगता है? 3 डेज लगता है। 3 डेज लगता है काम को पूरा करने के लिए, एक काम को, ठीक है। तो अभी ये हमारा 2 ठो इक्वेशन निकल गया, तो इसको हम लोग अभी रिड्यूस करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। पहले इंटू कर लेते हैं इसको। ये हो गया 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1, और ये 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। तो ये 1/x को ले जाएंगे p, 1/y को ले जाएंगे q। 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो ये हो गया 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, और ये 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। यहाँ पे इंटू 9 कर लेते हैं, इंटू 8 करते हैं। 72p प्लस 180q इक्वल टू 9, 9 1 जा, ये 72p प्लस 18 इंटू 8 144q इक्वल टू 8 1 जा 8। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो हम लोग इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कट गया, ये प्लस माइनस माइनस, 180 से 144 गया, ये 6 3 36q इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 1, तो q इक्वल टू 1/36, q इक्वल टू 1/36। तो q इक्वल टू क्या लिए हैं हम लोग? p का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ये मैं मिटा रहा हूँ। p का वैल्यू थोड़ा निकाल लेते हैं। q का 1/36, 8p प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। इसमें पुट करने से इजी होगा हमको, 18 से कट जाएगा 36, ठीक है। इसमें करते हैं, इसमें 8p सॉरी इसमें 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1, ये 2 कट गया, माइनस 1/2 आ गया, ये 1/2 इधर आ गया, माइनस 1/2। और ये डिवाइडेड बाय 9, 1/18। तो p का वैल्यू 18 निकला, 1/18 निकला। तो q का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं एक इक्वेशन पे, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसमें पुट कर लेते हैं 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। तो 9p प्लस 18 इंटू q का वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, ये कट गया, 9p इक्वल टू, ये 1/2 उधर चला गया, तो यहाँ पे प्लस 1/2 है, उधर गया माइनस 1/2 हो गया। तो 1 से 1/2 गया 1/2, तो p इक्वल टू 9 फिर उधर चला जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो ये 1/18 हो गया, p इक्वल टू 1/18।
तो P 1/x इजिकल टू P है, 1/x इजिकल टू P है, P का वैल्यू 1/18 है, तो इम्प्लाइज x का वैल्यू 18, और 1/y इजिकल टू हम लोग लिए हैं q का वैल्यू 1/36, तो y इजिकल टू 36 आंसर। तो वुमेन लोगों को 18 डेज लगेगा काम को ख़त्म करने में, और मैन लोगों को 36 डेज लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन बोला है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर 300 किलोमीटर दूर जा रही है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, मतलब कुछ किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, कुछ किलोमीटर बस से जा रही है। पार्टली बोलने से आप लोग आधा आधा मत लीजिएगा, रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अगर हाफ बोलेगा तभी हम लोग आधा ले सकते हैं। पार्टली बोला है तो कुछ किलोमीटर वो ट्रेन से गई और कुछ किलोमीटर बस से गई। सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। देखो यहाँ पे बोल जाए कि उसका जो 300 का डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर का, वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है और बाकी 240 जो है वो बस से गई है। रिमेनिंग बोला है, रिमेनिंग बस से गई है, 60 ट्रेन से गई है और 240 किलोमीटर बस से, तो उसको 4 घंटा लगा। इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर गई तो 200 बस से गई है, तो उसको 10 घंटा ज़्यादा लगा, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हम लोग ले जाएंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड पता है हम लोगों को, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो टाइम एग्जैक्ट पता है हम लोगों को, तो टाइम ले जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा सपोज 60 ट्रेन से, तो ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर, तो x 60/x, और डिस्टेंस 240 को बस से, तो बस का y किलोमीटर पर आवर, और दोनों को मिला देंगे तो 4 घंटा लगता है। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 4 घंटा लगता है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 60/x एक तो निकला टाइम t1 और टाइम t2 240/y, तो दोनों मिला के 4 घंटा लग रहा है ना, तो 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 100 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर से गया और 200 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर से गया, तो 4 आवर 10 मिनट्स, 4 आवर और 10 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, 4 आवर प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो इतना आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आवर प्लस 1/6 आवर, तो कितना हुआ, प्लस कर देंगे, 6 × 4 + 1 25/6 आवर, तो ये 25/6। तो अभी इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। ये 1/x को हम लोग p ले जाएंगे, 1/y को q ले जाएंगे और इक्वेशन रिड्यूसिबल करके निकाल देंगे। देखो ये वाला ले जाएंगे हम लोग, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q।
तो ये हो गया 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 एंड 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। हम इसको और रिड्यूस कर भी सकते हैं, 0 0 काट 2 2 से काट के, ठीक है। ये 25 से कट रहा है, और भी रिड्यूस करके कर सकते हैं। देखो, तो ये वाला यहाँ पे इनटू कर लेते हैं और थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, हमको इजी होगा। देखो ये 25 4 जा, 25 8 जा, और ये 25 1 जा। ये 4 से काटेंगे तो 15, और ये 60, और ये 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, और ये 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अभी इसको इंटू 4 इंटू 15 कर लेते हैं। तो ये 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 एंड 60p प्लस 15 इंटू 8 120q इज इक्वल टू 15/6। माइनस 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 ये कट गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 120q इज इक्वल टू, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, इसको काट देते हैं। 3 2 जा 3 5 जा 5/2, तो 4 माइनस 5/2, तो 8 माइनस 5/2, तो 3/2 हो रहा है ये, 3/2 इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 3/2 इंटू 120। ये 120 इधर गया नीचे, तो ये 1/80, q इज इक्वल टू 1/80। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 15p प्लस 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1। ये कटा 0 0, 2 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। तो 15p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ये 3/4 उधर गया, माइनस हो गया, इम्प्लाइज 15p इज इक्वल टू 1 जब 4 माइनस 3 1/4, और ये आके 15 नीचे इंटू होगा, तो p इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हम लोग लिए हैं, यहाँ पे मिटा दिए हैं यहाँ पे, तो 1/x लिए हैं p इज इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू 1/60 है, तो x इज इक्वल टू हो गया 60, और 1/y इज इक्वल टू q लिए हैं, q 1/80 हुआ, तो y इज इक्वल टू 80 आंसर। ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन निकला 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस निकला 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पे ख़त्म हुआ, और यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक थोड़ा कर दीजिए वीडियो को। ठीक, ओके, थैंक यू।